नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक वीडियो में जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 5 नंबर में आता है ये चैप्टर। तो उसकी समरी करने वाले हैं। अभी तक जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है अब उनको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको अभी हिंदी भी कवर करना है, अपनी इंग्लिश भी कवर करनी है, बायोलॉजी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है और भी अदर सब्जेक्ट उनको कवर करना है। तो अब वो टाइम नहीं रहा। दिसंबर का टाइम, तो दिसंबर में आप ये नहीं कर सकते कि मुझे डिटेल चाहिए। डिटेल नहीं, समरी से भी आपका काम चल जाएगा। जो क्वेश्चन आएंगे समरी सुनिए, आपको अच्छा भी लगेगा और आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। ये मेरी गारंटी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या होता है, अ लेटर टू गॉड में एक आदमी रहता है लेंचो, ठीक है। और वो कहाँ रहता है, पहाड़ी इलाकों में रहता है। और उसका घर जो रहता है अकेले से, ये समझिए पहाड़ी है, ये पहाड़, ये पहाड़, ये पहाड़। तो इस पहाड़ में ये है लेंचो का घर, जो कि अकेला घर है। ये लेंचो इसी में रहता है। एक फार्मर रहता है, किसान रहता है। और ये रहा उसका खेत। खेती पे निर्भर होता है, आप लोग जानते हो कि किसान खेती पर ही ज़्यादा निर्भर रहता है, वैसे लेंचो भी। तो क्या होता है, उसमें बारिश वारिश नहीं होती ज़्यादा। तो फिर एक दिन क्या होता है, लेंचो जाता है अपने खेत में। लेंचो अपने खेत में जाता है, ठीक। लेंचो जाता है अपने खेत में और क्या देखता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है, ऐसे है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखता है। तो जैसे क्या होता है, गांव में कभी कभी कहता है ना कि आज हवा इधर से चल रही तो बारिश होगी, धूप ये है तो ऐसा होगा खेत में उसके लिए। वैसे लेंचो भी गेस कर लेता है कि नॉर्थ ईस्ट से हवा से बादल जा रहा है उड़ते उड़ते, तो मतलब कि आज बारिश होगी। और उसका वो गेस सही भी होता है शाम के टाइम पे। तो क्या होता है, शाम के टाइम पे उसकी जो वाइफ होती है वो खाना बना रही होती है। मान लीजिए इस घर में इनकी वाइफ जो है खाना बना रही है, ठीक, खाना बना रही। और जो लेंचो के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बाहर खेल रहे हैं, घर के बाहर। उसके जो बड़े बेटे हैं वो कहाँ खेल रहे होते हैं, खेत में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, खेत में काम कर रहे होते हैं। और जैसे जब खाना बन जाता है तो वो अपने बच्चों को बुलाते हैं, आओ आओ। जैसे आपकी मम्मी भी बुलाती हैं कभी कि आओ बेटा खाना बन गया है ना, खाना बन गया है, आओ खा लो। तो उससे लेंचो की वाइफ भी बुलाती है बच्चों को, खाना खा लो। कि जब ये लोग अंदर जाते हैं, सभी ये सभी अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं, ठीक है। घर के अंदर गए, खाना तैयार हुआ, खाना खा रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि क्या हो रही, बारिश हो रही है। तो सभी दौड़ के जाते हैं, बच्चे सभी दौड़ के जाते हैं और बाहर देखते हैं बारिश हो रही है। लेंचो भी बाहर जाता है। लेंचो का जो गेस किया था उसने वो भी सही हुआ। और फिर उसने जो था, जो छोटी छोटी बूंदी थी बारिश की, उसको 5 सेंट ऑफ पीसेस से उसने कंपेयर किया। और जो बड़ी बड़ी बूंदें थी रेन की, उसको 10 सेंट ऑफ पीसेस से किया। ये सेंट ऑफ पीसेस क्या है, जैसे हमारे यहाँ पैसा चलता है वैसे ये अमेरिका की स्टोरी है। लेंचो बनाई गई स्टोरी है, जिसकी स्टोरी मैं उनका पोइट का नाम नहीं लिया, जिसका नाम है जी.एल. फेंटस, ठीक है। जी.एल. फेंटस इस कहानी के राइटर हैं, ठीक है। तो लेंचो ने इसको कंपेयर किया। फिर जब बारिश हुई, धीरे धीरे बारिश हुई, तो बढ़िया चल रहा था, अभी तक तो ठीक चल रहा था। फिर धीरे धीरे बारिश बदल गई, किसमें, तूफान में। और तूफान, तेजी से तूफान आता है, तेजी से तूफान आता है। तो फिर और धीरे धीरे ओलो पड़ते लगते हैं, ओले पड़ने लगते। अब तो काम बेकार हो गया, लेंचो हो गया उदास। और जब जैसे बारिश और जब ये सब तूफान रुका, तो ये जो इसका खेत था, लेट्स सपोज दिस इज खेत, है ना, लेंचो का खेत है, फील्ड है, खेत, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये ओले पड़े, ओले 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 ओले, ढेर सारे ओले, जैसे सफ़ेद नमक होता है ना, नमक सफ़ेद, जैसे लग रहा है कि पूरी खेत में क्या हो गया है, सफ़ेद सफ़ेद नमक बिछ गए हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि लेंचो आता है अपने बच्चों से, वो कहता है कि देखो यार, ये तो जितना लोकस्ट होते हैं ना, जो कीड़े होते हैं खेत में हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, अगर वो रहता है तो भी इतना नुकसान नहीं करते जितना कि इस ओले ने पूरा खेत को बर्बाद किया। तो वो सोच रहा था कि अब क्या करेंगे, पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब तुम में ना बेचने के लिए रहा, ना कुछ खाने के लिए रहा हम लोग के पास। तो जो उसका कौन होता है ना, कौन, भुट्टा, उसको पूरा उसका ख़राब हो गया खेत। तो वो लोग सोचते कि इस बार भगवान पे विश्वास रखते हैं कि इस बार तो भगवान ही है, कि भूखा तो कोई मरता नहीं है, भगवान भी हमें कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। तो वो सोचता कि अब हमें क्या लिखना है, भगवान को पत्र लिखना है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो भगवान को लेटर लिखता है और फिर जाता है पोस्ट ऑफिस, लेटर डालता है। जो पोस्टमैन रहता है उस पोस्टर को लेता है और पढ़ता है, फिर हंसता है, हंसते हंसते जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर के रख, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। फिर जब वो पढ़ता है तो पोस्ट मास्टर भी अपने हंसने लगता है। वो मोटा सा रहता है, हम्बल रहता है, और वो सोचता है कि यार इसको भगवान पे कितना भरोसा। अगर हमारे यहाँ कोई लेटर लिखता है भगवान को, तो लोग क्या समझेंगे, पागल है क्या ये, भगवान को लेटर लिख रहा है। भगवान को तो लेटर नहीं मिलता। तो उसके बाद
जो पोस्ट मास्टर तो उन लोग सोचते हैं कि अब यार इसने जो किया ठीक है, भगवान को पत्र तो नहीं जाएगा, लेकिन इस पे जो इसका विश्वास है, अटूट विश्वास है भगवान पे, वो बना रहे। उस विश्वास को बनाने के लिए ही क्या करते हैं वो लोग, सभी जो कर्मचारी रहते हैं वहाँ पे, वो क्या करते हैं, सभी लोग कुछ कुछ अपने से निकाल के देते हैं। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लैंचो, अपने उसमें क्या लिखा रहता है लेटर पे कि भगवान आपने जो किया मेरे साथ वो तो अच्छा नहीं हुआ, सारा खेत में जो था फसल बर्बाद हो गया मेरा, अब मैं क्या करूँगा, मुझे फिर से अगर खेत को बोना है तो 100 पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ जैसे पैसा चलता है उसको वहाँ पे पैसों से बोलते हैं, ठीक है, 100 सेंट ऑफ पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जब पढ़ता है वो सब जब वो पढ़ता है तो पोस्ट मास्टर भी सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी है यार, क्योंकि इसका जो भगवान पे अटूट विश्वास है वो बना रहे, ना टूटे। तो सभी जो रहते हैं उसके कर्मचारी पैसा जुटाते हैं, लेकिन वो लेंचो तक कितना पहुंचता है, 70 पैसों। मांगा कितना था, 100 पैसों, 70 पैसों पहुंचता है तो लेंचो दुखी हो जाता है और कहता भगवान प्रभु आपने तो मेरी मदद की, पर इस बार आप पोस्ट ऑफिस से मेरे पास पैसे मत भिजवाना, है ना, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी वो बेईमान है, उन्होंने 30 पैसों से मेरा खा लिया। अब सोचिए उन्होंने ही भेजा और उसको ही बेईमान करे, लेंचो को ये बात पता नहीं थी। तो बाकी आप ये बताइए कि आपको ये समरी लेक्चर कैसा लगा, और किसी वीडियो पे चाहिए तो नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।